प्रख्यात शायर माजिद अली की पुस्तक कलाम महश का हुआ विमोचन। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि उर्दू के प्रोत्साहन के लिए 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर के साजिद अली मेमोरियल हॉल गोरखपुर के तत्वाधान में साहित्य प्रेमी महिला शिक्षा के पक्षधर एवं नगर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हामिद अली की याद में आयोजित 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ रविवार को MSI इंटर कॉलेज बख्शीपुर के ऑडिटोरियम हॉल में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हकीम सैयद अहमद खान, पूर्व निदेशक तिब्बत यूनानी राम मनोहर लोहिया सफदरगंज अस्पताल दिल्ली को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हकीम सैयद अहमद खान ने कहा कि मोहम्मद हामिद अली उर्दू के सच्चे आशिक और शिक्षा के पैरोकार थे। वह अपने जीवन में उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने उर्दू जुबान के सुधार और बेहद बेहतरी के लिए अमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ शायर माजिद अली महेश्वर गोरखपुरी के काव्य संग्रह मजमुआ कलाम महेश्वर का लोकार्पण किया गया। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सचिव महबूब सईद हारिस ने बताया कि माजिद अली का गोरखपुरी का जन्म 1878 को हुआ और 66 वर्ष की आयु में 1944 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी कविताओं में वाह और आह दोनों का रंग है। साधारण और सरल शब्दों में वह ऐसी बातें कहे जाते थे कि पढ़ने और सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता। कल्पना विचारों की पवित्रता, विषयों की चैम्पलिता और गुणवत्ता उनके काव्य के विशेष अंग है। उन्होंने बताया कि उर्दू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र यही है कि वह जुबान उर्दू जुबान भाषा जो गंगा जमुनी संस्कृति की देन है। उर्दू जबान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेष अतिथि के रूप में पधारे अब्दुल रशीद विशेष न्यायाधीश सेठ ने कहा कि उर्दू जुबान का संबंध एक वर्ग विशेष के साथ जोड़कर इसके साथ न्याय नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से उर्दू जुबान को ताकत मिलेगी। कार्यक्रम का सफल संरक्षण करते हुए मोहम्मद जमाल ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और अगर उर्दू जिंदा रहेगी तो हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा रहेगी। वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि अगर उर्दू जनौबान कहीं बोली जाती है तो उर्दू जबान में वह कशिश होती कि लोग खुद ब खुद उसकी जान चले आते। विशेष अतिथि राजेश सिंह, सचिव मोतीलाल ट्रस्ट ने कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थी। वह गंगा जमुना तहजीब के अगुआ थे। प्रचार सेंट एंड्रूज कॉलेज प्रोफेसर सीओ सेमवाल ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि आज उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आज वह समय आ चुका है कि हिंदी और उर्दू भाषा कभी अलग नहीं थी। आज के दौर में उर्दू जबान को चलन से बाहर किए जाने की कोशिश की जा रही है, इसे रोकना होगा। इस अवसर पर भी बीबी राना परमजीत कौर, तनवीर आलम, डॉक्टर वजाहत करीम ने भी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर विशेष रूप से काजी शहीरुल हसन, अब्दुल्ला सिराज, मसरूर जमाल, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर रुश्दा, डॉक्टर तरन्नुम, मुनव्वर सुल्ताना, आसिफ सईद, जफर अहमद खान, नदीमुल्ला अब्बासी, अनवर जिया, जमीर अहमद पयाम, अहमर इलियास, मोहम्मद असरार, डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल देशबंधु आदि साहित्य प्रेमी रहे उपस्थित। فاستوى وهو
हमने आपको बताया कि मकतब हमीदिया जिसके निगरान 50 साल तक जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब रहे हैं, उसी मकतब हमीदिया के तालिब इल्म हैं। और अब हम मोहतरम जनाब फरूक जमाल साहब एक बार फिर गुजारिश करेंगे वो तशरीफ ले आए, और इसके पहले हम साजिद अली मनूरुल काजी तबस्सुम हुसैन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। जनाब काजी तबस्सुम हुसैन साहब फोटो खींचना जी, फोटो खींचो यार। देखिए फारूक भाई, ठीक थोड़ा चेक कर लीजिएगा, और मोहतरम जनाब इधर देख के से आप इस्तकबाल करें। और मोहतरम जनाब अब्दुल राशिद साहब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आपको एक बुक तनवीर सही कहा। इधर देखिए सर, सर इधर देखिए सर। सुल्ताना साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए। और मोहतरमा परमजीत कौर साहब हमारा आज की यह तकरीर 2 हिस्सों में है। हमारा पहला हिस्सा है गोरखपुर के बहुत आएंगे और वो जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब के बारे में एक अपनी मुख्तसर तकरीर पेश करेंगे। अजीज हम फराज शफीक भाई, हाँ कितना हिलाओ तो यार। जैसे ऋतु आज से शुरू होकर आइंदा 3 दिनों तक और भी जारी रहेगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच हमारे आज के बंद के मेहमान खुसूसी जनाब हकीम सईद अहमद खान का ध्यान तशरीफ फरमा है। सिपाहनामे से पहले बता दूं कि आपने तकरीबन 40 से 50 वर्षों तक उर्दू की खिदमत की है। तो मैं चाहता कि सिपाहनामा हो सकता है कि कुछ लंबा, लेकिन 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, तो आप लोग गौर से सुने और इंशाअल्लाह आपको जो है लुत्फ आएगा। आलम मस्ती में अक्सर रहा कुछ और ही आलम हमारा। खुदाए सुबहान तकमीर के असर उस इंसान की इल्मी और अदबी काविशों पर साबित करते हैं जिस सरचश्मा इल्म अदब की खिदमत में आज हम सिपाहगुजार हैं। वो मोहब्बतों का अमीन, वो इंसानियत का पैगंबर और दुनिया अदब का सुगंधर है जो तालीम तमद्दुन, तगय्युर तबद्दुल और तरक्की इर्तिका का जायज़ाकार है, जो शम्मा महफिल ही नहीं आफ्ताब में आग ही की है, जो सिर्फ शम्मा शरीफ़ा ही नहीं काफ़िले इक़रा की आवाज़ जरस भी है, जिसकी पेशानी पर चमकती हुई पसीने के बूंदे मोतियों से कम नहीं। वो का नाम है जनाब सैयद हामिद खान साहब का। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इस महफिल में पासदार मशरदार तालीम नौ और उर्दू के बेलौस खादिम मोहम्मद हामिद अली की याद में मुनक़िद 4 रोज़ा जलसे उर्दू 2004 में उर्दू ज़बान के एक ऐसे मुस्लिम की खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं जो उर्दू का एक सच्चा आशिक है, जिसने अपने पेशे को उर्दू ज़बान की मोहब्बत पर कभी हावी नहीं होने दिया। वो तमाम उर्दू ज़बान की खिदमत करते रहे और हमेशा इसी फिक्र में रहे कि उर्दू ज़बान की शेरी और रकाफ़त, शाइस्तगी और नज़ाकत, उसका हुस्न और उसकी निगाहें हमेशा कायम और दायम रहे। हमें फख्र है कि आज हम सबको मुहिब उर्दू हकीम सैयद अहमद के रूबरू होने का शर्फ हासिल हो रहा है। हकीम साहब की अदबी और समाजी जिंदगी का सफर खासा तवील रहा है। आपकी पैदाइश 1 जून सन 1966 को जिला बस्ती में हुई। जी हाँ, ये वही जिला बस्ती है
जो अजीम मुजाहिद आज़ादी काजी मोहम्मद अली अब्बासी और काजी मोहम्मद जलील अब्बासी जैसी जलील कद्र शख्सियत का वतन रहा है। आपने गोरखपुर में तालीम हासिल की, BSc और BOS करने के बाद तिब्बत यूनानी काउंसिल में मुलाजिम हो गए। मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद दिल्ली को अपना मस्कन बनाया और दरियागंज दिल्ली में अपना यूनानी मकतब कायम किया, जहां दवाएं दर्द के साथ साथ तस्कीर अदब का सामान भी मुहैया होता है। आपकी अदबी तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 25 वर्षों से उर्दू के फरोग के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आप 1997 में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश को उर्दू डे के तौर पर मनाकर जिन तक़रीबात की बुनियाद डाली थी, उसका असर यह हुआ कि आज मुल्की पैमाने पर 9 नवंबर को उर्दू के तौर पर मनाया जा रहा है। नवाज़-ए-शाह खुदाबंद कुद्दूस ने इस दानिशानी में आपको महबूब और मकबूल बनाया है। आपने भी दीन की रस्सी को मजबूती से थामे रखा है। आप सोमो सलात के पाबंद और नमाज़े पंजगाना के आदी हैं। हकीम सैयद मोहम्मद अहमद, हकीम सैयद अहमद खान जैसी अजीमुल मर्तबत और हमजहत शख्सियत उर्दू ज़बान के तई आपकी खुदसुपुर्दगी और उर्दू के फरोग के लिए आपकी बेपाया खिदमत के एतराफ़ करते हुए आज साजिद अली मेमोरियल कमेटी आपको सिमासनामा पेश करते हुए फख्र महसूस कर रही है। मैं साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर जनाब काजी का मखसूस है और सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हाली साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पर आएँ और मेहमान खुसूसी को सिमासनामा पेश करें। शक्ल ना लेना तुम वो दे दो और है कालो जी नहीं जानते भाई दो 1 मिनट दे ये लगानी अच्छा मैं छोड़ दूं छोड़ आज का ये कार्यक्रम था, उसका दिन मतलब ये क्या? ये हम लोग जो है आज जो है हमारा 4 रोजा ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। इसमें प्रथम दिन हम लोग एक यहाँ के बहुत पुराने शायर थे, 80 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, माजिद अली महशर साहब, उनकी किताब का हम लोगों ने आज विमोचन किया है। इसके बाद हम लोगों ने गोरखपुर की एक अजीम शख्सियत और जो तालीम के बहुत बड़े हामी थे जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब की हयात और खिदमत पर एक विचार गोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है। 4 दिन तक ये हम लोग का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ छात्र और छात्राओं को पढ़ाई लिखाई की तरफ ले आने के लिए उनके अंदर लेख लिखने की क्षमता हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हम लोगों ने इसके लिए 3 तरह का कंपटीशन कराया था, जिसमें पहला जो था 6 से लेके 8 तक के बच्चों का था, जिसका पुरस्कार वितरण कल यानी 9 तारीख को होगा। उसके बाद 9 से 12 तक का हम लोगों ने कंपटीशन कराया था लेख का, उसका पुरस्कार वितरण 10 तारीख को होगा। और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका पुरस्कार वितरण हम लोग 11 तारीख को करेंगे। ये आज जो कार्यक्रम हुआ किस संस्था के अंतर्गत हुआ है? ये साजिद अली मेमोरियल कमेटी जो तकरीबन 30 साल पुरानी संस्था है। साजिद अली साहब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े शायर थे गोरखपुर के, उनके नाम पे ये सामाजिक काम भी करती है और इसी तरह साहित्यिक काम भी करती है। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है। आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं वो हकीम सैयद अहमद खान साहब हैं, जो दिल्ली में तिब्बी यूनानी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल राशिद साहब हैं, मोतीलाल ट्रस्ट के मुख्य के सचिव राजेश कुमार सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह साहब हैं, संत कबीर गुरुद्वारा की संरक्षक परमजीत कौर साहिबा हैं, डॉक्टर अजीज अहमद साहब हैं, डॉक्टर वजाहत करीम साहब हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम महबूब सईद हारिस है, मैं इस संस्था का मैं सचिव हूँ। आज के प्रोग्राम में उर्दू अदब के लिए यहाँ पर विचार गोष्ठी हो रही है जी। आज के दौर में कैसे आप देखते हैं उर्दू अदब को? उर्दू अदब को हम उस तरह देख रहे हैं, अदब तो बहुत ही ज्यादा इसका रिच है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अलबत्ता जबान के एतबार से हमें मेहनत ये करनी है कि भारतीय भाषा भारतीय जबान है, इसको जो हर एक को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार जबान है।
इस जबान के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिंदा और काबिंदा। आज जो नौजवान है वो उर्दू की तरफ तो रुजू है नहीं, उर्दू के जो पेपर्स पब्लिश होते थे वो भी पब्लिश होने बंद हो गए, तो गिने चुने उर्दू के जानने वाले और मानने वाले रह गए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिन में बड़ा अच्छा सवाल आपका है। रीडरशिप जो है वो कम हो रही है उर्दू की, लेकिन चाहने वालों की भी नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि उर्दू का मुस्तकबिल भी रोशन है। उसके हवाले से बहुत सी नौकरियां हैं, उसको रोजगार के मौके हैं। आज भारत में तकरीबन हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उर्दू का शोबा है, और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां उर्दू मीडियम स्कूल कायम है। तो सरकारी टीचर होने के हैसियत से या यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर बनने तक के बहुत से चांसेस हैं, ये जानना जरूरी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा ये समझता है कि मुझे अपनी शख्सियत निखारनी चाहिए, मुझे अपने आप कुछ दिखना चाहिए, जैसे अंग्रेजी बोलकर आदमी सोचता है मैं बड़े से अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो लोग मुतासिर हो जाते हैं, ऐसे ही उर्दू अच्छी बोलेंगे तो उसका भी अच्छा असर पड़ेगा आपकी शख्सियत पर। बहुत से रसाले पहले आते थे उर्दू के, वो सारे बंद हो गए हैं, अभी उसको डेवलपमेंट के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, एक ये है। और बातचीत जो होती थी पहले, जो इसको उर्दू में होती थी, वो भी खत्म ही है। तो नौजवान पहलू तो यकीनन तकलीफदेह है, नौजवान नस्ल मैं मायूस नहीं कहूँगा, लेकिन उस माहौल साजी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे साउथ मेमोरियल सोसाइटी यानी कमेटी कर रही है काम, बहुत बड़ा काम इनका है, एक दिया जला रखा है। और इसी सिलसिले में हमने 1997 में जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तहरीकार अल्लामा इकबाल है, उनके यहाँ पैदाइश को उर्दू डे के तौर पर मनाए जाने का सिलसिला शुरू किया। आज पूरी दुनिया में वो सिलसिला जारी है और रोज रोज बढ़ता जा रहा है। इससे लग रहा है कि लोगों की चाहत तो है, जिसमें हुकूमत वक्त की बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सेकंड ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि हिंदी के बाद उर्दू को भी कुछ तवानाई दी जाए, उसमें भी एनर्जी भरी जाए, उसके भी काम किए जाए। और जहाँ कहीं साइन बोर्ड्स हैं हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखना चाहिए, ताकि लगे ये हिंदी की छोटी बहन है। और भारत जो है ये भी हमें जानना चाहिए, सिर्फ 5 रियासत नहीं है, बल्कि भारत में 26-28 रियासतें हैं और हर जगह इलाकाई जबान है। वहाँ जोड़ने के लिए, बोलने के लिए उर्दू काम आती है। मेरा तकरीबन हर स्टेट में जाना हुआ है, इनकी इलाकाई जबानें हम नहीं समझते, लेकिन हम जब बोलते हैं समझते हैं। तो हिंदी के साथ उर्दू को भी मौका मिलना चाहिए, अभी उर्दू मंजर आम पर आएगी। उर्दू खत्म तो नहीं करी होगी, उर्दू का लिटरेचर जो है बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा हिंदी से ज्यादा लिटरेचर उर्दू में है आज भी। तो हमें मायूस नहीं होने की जरूरत है, बल्कि हमें काम करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, बानी आलमी यौम उर्दू।